तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो शुभ्रताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय सर्वभावे सहस्राब्दे पुरुषाय शाश्वताय। तीरथ ना है एक पर कि जो बात दवा से नहीं चलती वो बात आपको राखी बन गई। गुरु बहन तो हम लोग हैं ही। नमो ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। दीपक लिए सजो लिए मैंने दोनों के दीपक लिए सजो। मेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर दर
शाम बड़ा अलबेला मटकी दीवारी अकेला तेरा शाम बड़ा कभी आयों के से मार गयो ठेला तेरी मटकी में मारी गया डेला तेरा श्याम बड़ा कभी गंगा के तीर कभी यमुना की अकेला तेरी मटकी में मारी गयो डेला निरंतर ध्यावे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री परमात्मने नमः सदा शिव शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रहलाद नारद
पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। नमो श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग बंदन किए नाशत विघ्न जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। द्रौपदी की
लाज जाती थी। हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। विकल होकर ये उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। विकल होकर के उच्चारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। बचाई लाज द्रौपदी की लगाई चीर की मेरी। 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 दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम। पिता एक सुनता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता की देख निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। पिता एक निष्ठुरता नहीं प्रहलाद घबराया। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणं हरि शरणं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जब वीर भक्तों पर हुई जब धर्म
हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं इन्द्रस्तदात्मनः पूजाम् विज्ञाय विहतां नृप गोपेभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपसः परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनानाथ दीनबंधु दीनदयाल करुणा निधान भगवान श्री हरि की वांगमय प्रतिमूर्ति वाक विग्रह शब्द स्वरूप शब्द काय श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके श्रवणार्थ आप और हम सब इस छठे सत्र में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश की यह पावन धर्मधरा रेवाखंड सोनभद्र सोन नदी का यह पावन तट जो मां भागीरथी की एक विशेष धार है या यों कहें सहायक नदी है। और इस भागवती कथा की यह दिव्य सत्संग स्थली जिसमें बैठ करके आप और हम सब कथा का पान कर रहे हैं। बड़वागी है आयोजक परिवार, आदरणीय जिनकी गुरु और गोविंद के चरणों में विशेष प्रीति है, ऐसी DIG सविता सुहानी जी, उनका अखिल कुटुंब, जिनके अथाह प्रयास से पूर्ण भक्ति निष्ठा और समर्पण के साथ इस कथा का यह दिव्य आयोजन हो रहा है। हमारे दक्षिण पार्श्व में विराजमान सभी कर्मकांड के आचार्यगण, वाम भाग में विराजमान संगीत पर अपनी राग रागनियों से इस कथा को संगीतमय बना रहे संगीत के सभी आचार्यगण, उपस्थित सभी भगवत प्रेमी भगवत चरणानुरागी भ्रातृबंधु
और सभी माताओं के मन मानस में विराजमान परमपिता परमात्मा के प्रति नमन और वंदन। प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणति निवेदित करते हुए और आइए इस कथा में प्रवेश करें जो कलिमल हरणी और मंगल करनी है। कथा जीवन में मार्ग प्रशस्त करती है, सोए हुए विवेक को जागृत करने का काम कथा करती है। ज्ञान हमारे भीतर ही है, लेकिन उस पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया। जिस प्रकार से रात्रि के अंधियारे में कोई सो रहा हो, अकस्मात नींद खुली और जैसे ही अपनी पलंग से अपने बेड से पांव नीचे रखा तो पैरों के नीचे कुछ हरकत महसूस हुई। सोई डर के उछल उठा, भयभीत हो गया और उसी समय कोई सज्जन आया और उसने लाइट जला दी। और जैसे ही लाइट जली तो क्या देखा कि पैरों के नीचे तो रस्सी आ गई थी, लेकिन हमने उस रस्सी को सर्प समझ लिया। सर्प के भय से हम ऐसे भयाक्रांत हो गए कि महाराज डर गए, जबकि सर्प है नहीं, वो तो मात्र एक रज्जू है, रस्सी है। उसी प्रकार से हमारे ज्ञान के ऊपर अज्ञान का आवरण चढ़ा हुआ है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्री कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान सबके भीतर विद्यमान है, सबके भीतर विराजमान है, लेकिन अज्ञान का ऐसा पर्दा चढ़ा हुआ है कि वो दिखाई नहीं देता। हमारी बुद्धि को अज्ञान ने ऐसा कलुषित कर दिया, ऐसा बिगाड़ दिया कि वो ज्ञान प्रकट नहीं होता। कहा, जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि सदैव विद्यमान है, जल और उसकी शीतलता अलग नहीं, अग्नि और उसकी दाहकता अलग नहीं, चंद्रमा और उसकी शीतलता अलग नहीं, सूर्य और उसका प्रकाश अलग नहीं, उसी प्रकार से ज्ञान हमारे भीतर ही है। लेकिन जिस प्रकार लकड़ी पर छोटी सी चिंगारी देने से वह प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार भगवान का सत्संग सुनने से, भगवान की कथामृत का पान करने से वह सोया हुआ ज्ञान प्रकट हो जाता है। भक्ति सुतो तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासी। प्रथम दिवस की कथा में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार जब भगवान की कथामृत का पारायण होने लगा तो भक्ति मैया अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट होकर के और महाराज आनंद के साथ नृत्य करने लगे।
हम उस रस्सी से तब तक डर रहे थे जब तक किसी ने आकर के लाइट नहीं जलाई। तो अज्ञान से हम तब तक परेशान हैं, भयभीत हैं, जब तक कोई महापुरुष आकर के, कोई भजनानंदी संत आकर के, कोई आचार्य आकर के, कोई गुरु सत्ता आकर के और हमारी लाइट ना जला दे, हमें ज्ञान का प्रकाश ना दिखा दे। और जैसे ही ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित होता है, हमारा अज्ञान छिन्न भिन्न हो जाता है। गुरु जो हमें मंत्र प्रदान करते हैं उसको कहते हैं दीक्षा संस्कार। दीक्षा का अर्थ क्या है? दीयते ज्ञान संबोधः क्षीयते पाप संचयः दीयते क्षीयते चैव सादिक्षेत्य विधीयते। दीक्षा में जो द और दा में बड़ी ई की मात्रा है, दीयते ज्ञान संबोधः, उसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त होना। क्ष उसमें बड़ी क्ष और उसमें बड़े आ की मात्रा, उसका अर्थ है कहा क्षीयते पाप संचयः। जितने भी हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार जो नित्य हमें परेशान कर रहे हैं, महाराज हमें सता रहे हैं, उनका क्षीण हो जाता है, उनका शमन हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होना और अज्ञान का नाश होना, इसी का नाम दीक्षा है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु से तात्पर्य है, गुरु का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो गुरु कहते हैं भारी को, विशाल। गुरु हमारे जीवन में आकर के और अज्ञान का खंडन कर, अज्ञान को ध्वस्त कर, अज्ञान की भित्तियों को तोड़ करके, और महाराज उसमें ज्ञान का ऐसा प्रकाश प्रवेश कराते हैं कि हमारा जीवन सुगम बन जाता है। इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यधिक आवश्यक है। गुरु के बिना गति नहीं। कोई कहे भैया हमने तो गुरु दीक्षा ली ही नहीं। संसार में यदि कोई गुरु समझ में ना आए तो घर में माता पिता तो बैठे हैं, उन माता पिता को अपना गुरु मान लो। ज्ञान का प्रकाश होने से हमारा जीवन आलोकित हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं रहता तब तक भीतर अनेक प्रकार की भ्रांतियां जन्म लेती रहती हैं। हमारे जीवन के प्रश्न समाप्त नहीं होते महाराज जब तक अज्ञान का भीतर बसेरा है। और जिस दिन ज्ञान की किरणें प्रवेश कर जाएंगी उस दिन प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रश्नों के समापन का नाम ही ज्ञान हो जाना है। जहां पर प्रश्नों का अंत हो जाए, हमारे सवाल खत्म हो जाएं, मानिए ज्ञान हो गया। हमारे भीतर अनेक प्रकार की भ्रांतियां हमेशा चलती रहती हैं। क्या करें क्या ना करें, ये रास्ता सही है या वो रास्ता सही है, हमने जो किया वो ठीक है या जो नहीं करते वो ठीक था।
ये कब तक है? जब तक ज्ञान नहीं हो जाता। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। उस अज्ञान से जीव ऐसा मोहित हो रहा है कि भैया अपनी सुध बुध खो बैठा। तो ऐसी यह दिव्य कथा जो हमारे जीवन में अज्ञान को दूर कर और ज्ञान का मार्ग हमें प्रशस्त कराती है। कल आपने कथा में श्रवण किया कि भगवान ने ब्रजवासियों के द्वारा इंद्र की पूजा ना करवा करके गोवर्धन नाथ का पूजन कराया। जिन जिन देवताओं को, जिन जिन असुरों को अपने कर्तृत्व का अभिमान था कि मैं करने वाला हूं, अनेकानेक राक्षसों का वध किया, और जिन देवताओं को अपने कर्तापन होने का अभिमान था कि मैं ना हूं तो ये कार्य नहीं हो सकता। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही कहता है कि यदि मैं ना रहा तब तुम्हें पता चलेगा कि ये काम कैसे होता है। मैं बड़े प्रेम के साथ आपसे एक बात कहूं कि भैया कोई नहीं रहे, उसके रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जो थे वो आज नहीं, और आज जो हैं वो कल नहीं रहेंगे, और ये संसार उसी प्रकार गतिमान होने वाला है। तो देवताओं को अपने कर्तृत्व का अभिमान हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा घमंड था, बड़ा मद था कि यदि मैं ना रहूं तो भगवान की सृष्टि कोई नहीं कर सकता। तो जब ब्रह्मा जी ने कलेवा पाते हुए ग्वाल बालों को चुरा लिया तो भगवान ने सृष्टि करके ब्रह्मा को दिखाया कि भैया ऐसा मोह मत पालो, ऐसा घमंड मत पालो, कि तुम नहीं रहोगे तो हमारी सृष्टि नहीं होगी। हाँ, यदि तुमने ईमानदारी के साथ कार्य ना किया तो तुम्हें जरूर नौकरी से छुट्टी मिल जाएगी, नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा यदि तुमने ईमानदारी के साथ काम ना किया। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। इंद्र को बड़ा अभिमान था, इसलिए जो भगवान के आश्रित हैं ब्रजवासी, उनसे अपने को पुजवाता था। इसलिए दीपावली के दिन होता था इंद्र का पूजन, और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान ने ब्रजवासियों से करा लिया गोवर्धन नाथ के रूप में अपना पूजन। इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहताम नृप। लेकिन जब भगवान ने ब्रजवासियों से अपना पूजन कराया और इंद्र ने देखा कि इस बार हमारा पूजन नहीं हुआ, जाकर के देखिए ब्रजवासियों ने हमारा पूजन किया क्यों नहीं। और वहां जाकर के क्या देखा कि ब्रजवासियों ने हमारा पूजन छोड़ करके और गोवर्धन का पूजन कर दिया। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्च कोपसः। सभी गोप बालों पर नंद बाबा पर कुपित हो उठा, क्रोधित हो गया, और क्रोध में आकर के गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारिणाम, सांवर्तक मेघों को आदेश दिया कि ब्रज में जाओ और ऐसा जल बरसाओ कि ब्रज जल में बह जाए। सांवर्तक मेघ गए और उन्होंने जल को बरसाना प्रारंभ किया। प्रलयंकारी बारिश होने लगी और सभी गोप ग्वाल दुखी होकर के, पीड़ित होकर के, गोपा गोप्यश्च सीतार्ता महेंद्र शरणम ययुः। दिवाली के बाद सर्दी थोड़ा थोड़ा प्रारंभ हो जाती है,
इसलिए कहा सीतार्ता, ठंड से दुखी होकर के, और सब गोपी ग्वाल श्री कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात् भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण, भैया तेरे ही कहने पर हमने तेरे देवता की पूजा की थी, इसलिए अब इस संकट से तू ही हमारी रक्षा कर। तातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सल, देवराज इंद्र हम पर कुपित हो गया, इसलिए अब हमारी रक्षा कर। तेरे सिवाय हमें कोई नहीं दिखाई देता जो हमारी रक्षा कर सके। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सब ब्रजवासी भगवान की शरण में आ गए। और भगवान ने जब देखा कि ब्रजवासी मेरे शरणापन्न हो गए, आत्मसमर्पण मेरे चरणों में कर चुके हैं, तो भगवान को अपना संकल्प याद आ गया। तस्मान् मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं, गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। भगवान को अपना संकल्प याद आ गया कि मैंने संकल्प लिया है और मेरा ये प्रण है कि जो सब कुछ त्याग करके और मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। तस्मान मच्छरणं गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम। ये गोप ग्वाल सब कुछ त्याग करके और प्रपन्न भाव से मेरी शरण में आ गए, और यही तो आवश्यकता है, यही हम कर नहीं पाते। कभी भगवान के प्रति हृदय से पूर्ण रूप से समर्पण हमने किया नहीं। जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो भैया कोई हमारा फिर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये दुनिया, संसार, दैव शक्ति तभी तक हमारा कुछ बिगाड़ सकती है जब तक गुरु के चरणों में, आचार्य के चरणों में और भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से हमारा समर्पण ना हो। और जब हम भगवान के चरणों में सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय
चर होत है चेरो प्यार की नात राय करे जब मौन बिगाड़ करे नर तेरो प्यार की नात राय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो प्यार की नात ने तेरे देवता गोवर्धन का पूजन किया था, इसलिए हम तेरी शरण में आ गए, तू ही हमारी रक्षा कर। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों घबराते क्यों हो? अरे जिस देवता की हमने पूजा की है, चलो उसके ही पास चले, वो ही हमें रास्ता बताया। और सब ब्रजवासियों को लेकर के भगवान गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। भगवान बोले, ब्रजवासियों देवता का ध्यान करो, तब तो वो हमें रास्ता दिखाएंगे। और सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके ध्यान करने लगे। 2 मिनट बीत गए तो प्रभु ने कहा, ब्रजवासियों अपने नेत्र खोलो, हमारी भगवान से बात हो गई। अच्छा कान्हा, क्या कहा फिर भगवान ने? बोले, भगवान ने मुझसे ये कहा, यदि आप लोगों को ज्यादा कष्ट हो तो मुझे उठा लेना और मेरे नीचे आराम से रहना, मेरी तलहटी में सुखपूर्वक निवास करना। ब्रजवासी बोले, कान्हा कैसी बात करता है? 7 कोष का लंबा चौड़ा गिरिराज और हम इसको उठाएंगे? एक कोष में होते हैं 3 किलोमीटर और 7 कोष यानी 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पहाड़ और हम उसे उठाएंगे? कन्हैया बोले, भगवान पे विश्वास क्यों नहीं करते? जब उसने कहा है तो हम क्यों नहीं उठा सकते? और सब ब्रजवासी सहायता करते हुए और भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। इत्युक्तेन हस्तेन, श्री सुखदेव जी ने कहा, एकेन हस्तेन गोवर्धनम दधार। भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथ पर गोवर्धन उठा लिया। तो संत जनों ने कहा, भैया एक हाथ की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक हाथ में भी एक हाथ की पूर्ण रूप से आवश्यकता नहीं पड़ी, भगवान ने एक उंगली पर ही गोवर्धन को उठा लिया। और जो कृष्ण प्रेमी भक्त थे उन्होंने कहा कि महाराज एक उंगली की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, अंगुलियों में भी जो सबसे कमजोर है कनिष्ठिका, उस पर भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया। और ब्रज के संतों को जब पता चला तो कहा, सब गलत, भगवान को कनिष्ठिका की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, कनिष्ठिका के नाखून पर भगवान ने गिरिराज को उठा लिया। और ब्रज के महात्मा गाते हैं, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। 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 कन्हैया मेरो बारो, नंदलाला मेरो बारो। कन्हैया
यशोदा मैया टिक जोर लगाओ मेरे भैया। जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया टिक जोर लगाओ मेरे भैया। हाँ गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। हरि गिरधर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। हाथ पर गिरिवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। हाथ पर गिरधर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वापी पैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरक न जाए अपनी गैया। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए वापी पैया। ये झेले एक लो भार कन्हैया मेरो बारो। हाथ पर गिरिवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन तर लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। नभ पर गिरिवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। यो सहारो यो करे छुड़ीवारो लठिया को दियो सहारो। दीवारो लठिया को दियो सहारो। हार कन्हैया मेरो बारो। मन भरे कृष्ण कन्हैया मेरो बारो। नभ पर गिरिवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। नंद लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। नभ पर गिरिवर लीनो भार कन्हैया मेरो बारो। मेरो मारो और कन्हैया मेरो मारो। नक पे गिरवर लीनो नक पे गिरवर लीनो भारे कन्हैया इंद्र का पूजन ब्रजवासी करते थे। भगवान ने ब्रजवासियों से गोवर्धन का पूजन कराया। द्वितीया को इंद्र को समाचार मिला और तृतीया हो गया। लेकिन ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे बड़े सुखपूर्वक रह रहे। भगवान ने अपनी अंगुरिया पर ब्रजराज को धारण कर रखा है। खड़े हैं, कोई डंडा लगाए खड़े हैं। पूरे बल के साथ ब्रजवासी उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 7 दिन होने वाले हैं।
ये पानी तो नहीं बरसना रुकता। इस हाथ को लगा लेते हैं, कभी उस हाथ को लगा लेते हैं, कभी लाठी लगा लेते हैं, कभी डंडा लगा लेते हैं, कभी कंधा लगा लेते हैं। लेकिन हम इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं कि 7 दिन बीतने वाले हैं और ना तो तू हाथ की अदला बदली करता और ना ही कुछ आराम करता। कन्हैया चिंता मत कर, तू जाके बैठ। भगवान बोले ठीक है ब्रजवासियों संभालो। भगवान ने नेक अपना हस्त कमल नीचे किया, सोई महाराज सब ब्रजवासी। लेकिन अब ब्रजवासियों के भीतर खलबली मच गई कि भैया हम इतने दिनों से व्यर्थ ही खड़े थे, कंधा 7 दिनों से लगाए खड़े हैं। सब नंद बाबा के पास गए और कहा बाबा वह सप्ताहयनो बालः